कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम सब कुछ न कुछ कर रहे हैं। कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई घर चला रहा है, कोई सपना पाल रहा है। और हम सबका मन एक सवाल रोज पूछता है, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? यही सोचते हैं ना हम सब, और थक भी जाते हैं। और यही सोचते सोचते हम डर भी जाते हैं। पर गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर ये लाइन सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये तो जिंदगी बदल देने वाला दर्शन है। आज मैं यही बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, एक आम सी भाषा में। भगवत गीता में अध्याय 2 के श्लोक 47वां में लिखा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, पर फल में नहीं। मतलब मेहनत करो पर रिजल्ट से मत बंधो। तुम कर्म इसलिए करो क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है, ना कि इसलिए कि दुनिया ताली बजाएगी। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि फल नहीं मिलेगा, वो ये कह रहे हैं कि फल की चिंता में खुद को मत खो। मान लीजिए कोई बच्चा पूरे मन से पढ़ाई कर रहा है, पर वो हर दिन यही सोच रहा है कि 100 नंबर आएंगे या नहीं। अब ध्यान किताब पर लगेगा या नंबर पर, वो अंदर से टूटता रहेगा क्योंकि उसका ध्यान फल पर है, कर्म पर नहीं। हम भी यही करते हैं, यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मन में चल रहा है कि व्यू आएंगे कि नहीं। और ये आप लोगों के भी मन में आता होगा अगर आप एक क्रिएटर हैं तो। रिश्ते निभाते हैं लेकिन उम्मीद रखते हैं कि वो बदले में हमें क्या देगा। जब फल नहीं मिलता तो दुख होता है, लेकिन सच ये है कि फल हमारे बस में है ही नहीं। हमारा बस सिर्फ मेहनत पर है। श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा है, माँ फलेषु कदाचन। कभी भी फल की लालसा मत करो, क्योंकि लालसा बंधन और बंधन दुख देता है। फल की चिंता क्यों रोकती है? जब हम काम से ज्यादा रिजल्ट पर ध्यान देने लगते हैं तो हमारे भीतर तनाव आता है, क्योंकि हम कंपेयर करने लगते हैं, उसको ज्यादा क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं। हम सवाल करने लगते हैं कि मैंने इतना किया फिर भी मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। इसलिए कहा गया है, यही सवाल हमें थका देते हैं, कभी कभी तो तोड़ भी देते हैं। फल की चिंता करना इंसान को धीमा कर देता है और कई बार रोक भी देता है, और जो रुक गया वो हार गया। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता करते करते कर्म छोड़ मत देना, यही सबसे खतरनाक है। कर्म को पूजा की तरह बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म को पूजा की तरह बना दो। जब हम किसी काम को पूरे दिल से करते हैं, बिना लालच, बिना डर, तो वो एक पूजा बन जाता है। माँ जो बिना किसी उम्मीद के खाना बनाती है, किसान जो बिना किसी रिजल्ट के बीज बोता है, कलाकार जो बिना तालियों के भी गाता है, ये सब कर्म योगी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने काम को भक्ति बना दिया है। और गीता यही कहती है कि जब कर्म में भक्ति घुल जब कर्म में भक्ति घुल जाए तो मन शांत हो जाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सुनने में आसान है पर समझने में बहुत गहराई है। ये लाइन हमें सिखाती है कि हम जिम्मेदार हैं लेकिन कंट्रोल में नहीं हैं। जो होगा वो मिलेगा, लेकिन हम कौन हैं वो हमारे कर्तव्य तय करेंगे। तो चलिए आज से काम करें पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पर बिना चिंता के, क्योंकि यही सच्चा कर्म योग है।